हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके फिलहाल जो एस्टेट का एग्जाम आपका होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ा डिले कर दिया, लेकिन हाँ, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ, अच्छे से बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर अभी भी आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को एस्टेट 2026-23 कभी भी आपको एस्टेट का एग्जाम क्लियर करना है तो ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इनको पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, लेकिन इनको पढ़े बगैर आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है। ये टॉपिक्स आप लोगों को 100% करने हैं। इनको करने के बाद आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोगों का स्कोर भी अप जाएगा। चाहे तो आप लोग प्रीवियस ईयर लगा करके देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। हम सीडीपी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। वीडियो को बनाने में थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। और कुछ इसमें आपके ये देखना, जो आपके पहले से जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था उस हिसाब से मैं आप लोगों को टॉपिक नहीं बताने वाली हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 2-3 साल से एस्टेट के पैटर्न में काफी चेंजेस आए हैं। वो सारे चेंजेस मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं। लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था, उससे लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था, अभी जो जुलाई में आपका पेपर हुआ था, उन सबको एनालिसिस करने के बाद मैं ये आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। जनरल सेक्शन के लिए, चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, उनके लिए ये वीडियो रहेगी और काफी बेनिफिशियल रहेगी। आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल इसको कंटिन्यू देखना है। और अभी भी आपके पास 10-12 दिन का टाइम है। जिस हिसाब से हमें एग्जाम डेट दे रखी है उस हिसाब से अगर आगे पीछे होता है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को जरूर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको ये टॉपिक्स बताने जा रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग नए आए हैं, पुराने वालों को तो पता है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वहां पे ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उनको एक बार आप लोगों को सर्च करना है प्लेलिस्ट में जाकर के। सारे टॉपिक्स आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। प्लस इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस देने पड़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बगैर चार्ज के आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। तो वो नोट्स जो है वो आपके पेड रहते हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। आपको लास्ट तक एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के सीडीपी के मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि जो आपकी सीडीपी है वो आपके एस्टेट के एग्जाम में आप लोगों की 30 मार्क्स की आती है। सबसे ज्यादा वेटेज रखती है सब्जेक्ट के बाद। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 60 मार्क्स का आता है। ये सब बातें आप लोगों को क्लियर होंगी ही। तो जो 30 मार्क्स के आप लोगों की सीडीपी आती है उसके ऊपर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। लेकिन ऐसा भी मत करना कि सारा ध्यान उसी पे दे दो, बाकी सब्जेक्ट्स पे आप लोग ध्यान ना दे पाओ। तो भाई, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। और पिछले 3-4 साल में यही टॉपिक्स रिपीट होते आ रहे हैं। लगभग आप लोगों के 20 मैं टॉपिक्स लेकर के आई हूं, जिनको आप लोग 10 दिन में आराम से कर सकते हो। तो देखिए भाई, ये आप लोगों के, उसके बाद आप लोगों का रिवीजन के लिए भी टाइम बचने वाला है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास करने कहां से है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, बाकी आपकी चॉइस है। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, जो आपकी विकास की अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों का जो बाल विकास है वो आप लोगों को पढ़ना है कि कौन सी आपकी क्या स्टेज कहलाती है। उसके बाद आप लोगों को वातावरण एवं आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक आप लोगों को करना है। आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम लग सकती है भाई, तबीयत खराब चल रही है, ठंड पड़ रही है, आप सभी लोगों को भी पता है। आप भी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों का तो एग्जाम आने वाला है। अगर अब आप लोगों की तबीयत खराब होती है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आपके जूइन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ हो जब इन तीनों से आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आए हों। अल्बर्ट बांडूरा, रॉबर्ट गैने, मैकडूगल, एरिक एरिक्सन, फ्रायड, ये जो मैं आपको टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक्स, ये जो सारे आप लोगों के जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये पीजीटी और टीजीटी को तो करने कंपलसरी हैं। पीआरटी वाले एक आधे को स्किप कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी और टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा आप लोगों को जरूर करना है। जॉन डीवी ने क्या सिद्धांत दिया था ये आप लोगों को जरूर देखना है।
उसके बाद आप लोगों का आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। तो ये आप लोगों को करना है। सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उस हिसाब से हम किस प्रकार से सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, ये टॉपिक आप लोगों को करना है। समाजीकरण आपका सोशलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी एजेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी एजेंट्स क्या होते हैं, एंटीसिपेटरी आपका क्या होता है, रीसोशलाइजेशन क्या होता है, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर आप लोग डालिए सोशलाइजेशन बाय स्टडी जर्नी फॉर एस्टेट, तो आप लोगों के सामने टॉपिक्स आ जाएगा। लगभग आधे घंटे में मैंने लगभग सब टॉपिक्स करवा रखे हैं, आप लोगों का वहां से अच्छे से रिवीजन होने वाला है। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप करना है। आप लोगों को यहाँ पे जवाब मिल जाएगा 9034554473, ये इसके ऊपर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है नोट्स के लिए। या आप लोगों की कोई और भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मूल्यांकन आपका इवेल्युएशन असेसमेंट आकलन वाला जो टॉपिक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, आप लोगों को जरूर देखना है। लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो एनईपी 2020 है उसी हिसाब से पेपर को सेट किया जा रहा है। मोटिवेशन वाला जो चैप्टर है आपका अभिप्रेरणा वाला, उसके अंदर शायद आप लोगों का अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत भी पड़ता है, वो भी आप लोगों को करना है। इंटेलिजेंस बुद्धि पीजीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बुद्धि वाला भी, ठीक है। बुद्धि के अंदर आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर है, ये आप लोगों को जरूर 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 पढ़ना है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी आपको पढ़नी है, थॉर्नडाइक, हल, आपका जो एडजस्टमेंट है और जो आपका कुसमायोजन है, समायोजन है, वो आप लोगों को देखना है। डिसेबिलिटी अक्षमताएं आपकी क्या क्या होती है, ये आप लोगों को देखना है। एनईपी 2020 और आपका एनसीएफ आरटी, चलते चलते आप लोगों को ये टॉपिक भी थोड़े थोड़े देख करके जाने हैं। आपका लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, आपका भाषा एवं चिंतन टॉपिक आप लोगों को करना है। इकोलॉजिकल मॉडल ब्रेन फ्रेम जो ब्रेनर का जो है वो आप लोगों को देखना है। तो भाई ये टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं, जरूर करने हैं। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं भाई, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो, अच्छे से करते हो, प्रीवियस ईयर भी देख लेते हो, आप इजीली, हमारा जो टारगेट है, मैं आपको नहीं कह रही कि आपको 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आने हैं, आप लोग आराम से लेकर के आ सकते हो 26 प्लस, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएंगे। आप ये टॉपिक करने के बाद प्रीवियस ईयर को भी ट्राई कर सकते हो, ओके। अब चलिए भाई, हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी हिंदी 15 मार्क्स की आती है, इंग्लिश भी आप लोगों की 15 मार्क्स की आती है। और इसके अंदर आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी और प्लस आपकी ग्रामर, जो आपकी वही व्याकरण है, वो भी आप लोगों की पूछी जाती है। पेडागोजी का ज़्यादा मसला नहीं है। जब आप हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी करते हो, 2 से ढाई घंटे की क्लास आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से कर सकते हो। टॉपिक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी और जल्द ही नई क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। कोशिश तो भाई मेरी पूरी रहती है, अब देखो भाई हो पाता है नहीं। हिंदी के अंदर आप लोगों की ग्रामर ज्यादा पूछी गई थी, पेडागोजी कम पूछी गई थी। हमें किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा, ये चीज हमें मान करके नहीं चलनी है। हमें पेडागोजी भी करनी है, ग्रामर भी करनी है, दोनों करनी है। ग्रामर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, 10-10 मिनट के कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को क्रिया करना है, उपसर्ग प्रत्यय करने हैं, आपके अव्यय क्रिया विशेषण करने हैं, आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध करना है, संधि समास सॉरी, वर्ण, आपके शब्द और वर्णों के जो उच्चारण स्थान है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये आप लोगों को हिंदी के अंदर करना है। मुहावरे आप लोग देख जाना, अलंकार थोड़ा बहुत देख लेना, अदरवाइज अलंकार से अब सीख तो भाई कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेना उसको भी। उसके बाद पेडागोजी की बात करूँ तो आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपका अधिगम क्या होता है, अधिग्रहण क्या होता है, जो हिंदी अध्यापक है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आपकी जो टीचिंग ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, स्किल्स से रिलेटेड आप लोगों का जो वाचन है, जो आपके भाई
जो आपका रीडिंग राइटिंग उनसे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं। तो अगर आप लोग ये सब कर लेते हैं तो भाई अपना टारगेट लेके चलो आप लोग 12 प्लस मार्क्स का। प्लस में आप लोगों से एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आप लोगों का ईजी ही पड़ता है। इन्हीं टॉपिक से वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। इंग्लिश के अंदर भी वही है, पेडागोजी भी करनी है, ग्रामर भी करनी है। यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट है भाई 12 प्लस का हम रखेंगे। पेडागोजी आप लोग कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी बाय स्टडी जर्नी फॉर एस्टेट ऐसे डालें, आप लोगों के सामने आ जाएगी। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी फॉर एस्टेट बाय स्टडी जर्नी, चैनल का नाम लिख दे तो आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भाई आप लोगों को लर्निंग एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, एक्विजिशन क्या होता है, टीचिंग एड्स किस प्रकार से होती है, प्रिंटेबल मीडिया क्या होता है आप लोगों का, टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉग्निटिव ग्रामर, उनको पढ़ाने के जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये आप लोगों को करने हैं। लैंग्वेज स्किल्स आप लोगों को करनी है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लास्ट ईयर जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो तो कर लेते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपके यानी हिंदी इंग्लिश में अलंकार आप लोगों के पूछे जाते हैं। आपका मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो ये टॉपिक आप लोगों को जरूर करना है। मैंने करवा रखा है वैसे ये भी। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग, ये सब आपको आना चाहिए। इवैल्यूएशन आप लोगों का। उसके बाद ग्रामर ज्यादा मत करना, डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मोडास देख लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेना, वॉइस नरेशन के कंसेप्ट समझ लेना, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स, ये भाई टॉपिक आप लोगों को करने हैं। 12 + 12 इन दोनों में आप लोग 15 में से लाने की बिल्कुल कोशिश करना। ठीक है, जीके के लिए मैंने आप लोगों को बताई थी अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है, अभी 10 दिन में आप लोग उसका रिवीजन भी कर सकते हो, वो देख लो। आपके मंत्री कौन कौन बने हैं, खेल भाई हर बार बदल बदल के आता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, खेल कौन कौन से कहाँ पे क्या हुए, ठीक है, कौन खेलों में, खिलाड़ियों के बारे में, नहरों के बारे में, मेड़ों, मंदिर, जो आपके धार्मिक रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, और 6 महीने का करंट अफेयर आप लोग कर जाना। लोकसभा विधानसभा का गठन, हरियाणा में प्रथम कौन भाई सीएम था, कौन आपका गवर्नर था, ये आप लोगों को देखने हैं। वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ये तो आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, और अपना जो टारगेट है वो 6 प्लस आप लोग इसमें लेकर के चलो मान लो आप 5 नंबर तो लेकर के आओगे। ठीक है, उसके बाद आपके मैथ और रीजनिंग की बात करूं, अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है उनको भी बढ़िया है, लेकिन जिनका अच्छा नहीं है वो भी एटलीस्ट ट्राई करो, प्रीवियस ईयर सोल्व करो, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो। जिनका अच्छा है वो भी, नहीं है वो भी। मैथ में खूब कमजोर हो फिर भी 6 नंबर निकाल लोगे प्रीवियस ईयर करने के बाद। रीजनिंग खूब कमजोर है लेकिन फिर भी 8 नंबर ले आओगे। यहाँ से 14 आपके नंबर यहाँ आ जाते हैं, 6 आपके यहाँ आ जाते हैं, 20 आपके यहाँ हो गए, 50 आपके पीछे हो गए थे, 70 के आसपास आप लोग पहुंच जाते हो। जब भाई जनरल सेक्शन आप 65 प्लस कर लेते हो ना, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी। सब्जेक्ट में तो आप 35 भी ले आए ना, तब भी आप 100 प्लस पहुंच गए। इतना ही कर लेना। ठीक है, तो भाई ये सब आप लोगों को जरूर करना है। अगर आप लोगों को एस्टेट पास करना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को नहीं करना है, जरूर आप लोगों को करना है। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाकी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और जल्दी ही एक क्लास ट्राई करूंगी। आपकी इंग्लिश पेडागोजी के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो जल्दी ही आप लोगों के लिए क्लास प्लान करती हूँ। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो पुरानी वीडियो है वो देखते रहिए, प्लेलिस्ट जाकर के चेक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन टॉपिक्स को कर लो, जरूर आप लोगों का एस्टेट पास हो जाएगा। बिल्कुल हार मत मानो, बिल्कुल हो जाएगा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो। ठीक है।